तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों कि आपको बता दें, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं प्रकाश के प्रवर्तन अध्याय 1 का। तो आइए हम लोग समझते हैं इसमें आगे। उसमें हम लोग डिटेल बात की थी प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश से ही संबंधित और भी टॉपिक हमारा बचा हुआ था। आज हम समझेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। यहाँ पर देख रहे होंगे प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण के बारे में समझने सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश के किरण जो है ना, वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी चलती है, घूमती है। अब बात करें कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं के पीछे छाया बनाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम टॉर्च जलाएं अपने ऊपर, तो मेरे मेरे को ना प्रकाश जो है आर पार नहीं कर सकती। तो क्या होगा, मेरे पीछे जो है ना छाया बनेगा। यही बात हम कह रहे हैं कि प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु की जब वो पार नहीं कर पाता है तो पीछे क्या बनाता है, छाया बनाता है। यही पे आप देख रहे होंगे दूसरा में यही चीज लिखा हुआ है। तीसरा में कह रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, वेव है। यही कारण है कि इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब एक प्रकार का तरंग है, ये वेव है, इसलिए इसको चलने के लिए, मतलब विचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी स्रोत, किसी भी दिशा में गमन कर सकता है। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। यानी जहां हवा नहीं होगा, जहां धूल कण नहीं होगा, बिल्कुल निर्वात होगी, वहां पर प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। अब यह प्रकाश की चाल किसमें किसमें कितना होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अगर हम निर्वात की बात करें तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर जो है ना प्रकाश गमन कर सकती है। अर्थात कहे तो किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से प्रकाश का चाल है। यही चीजें गैस में भी होता है। मतलब यही चीजें जो है गैस में, अगर निर्वात से थोड़ा सा कम गैस में होता है। ठीक है ना। तो गैस में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये लगभग में लिखता है, मतलब थोड़ा सा का अंतर होता है। निर्वात में चलना आसान होता है प्रकाश के लिए, जबकि थोड़ा सा वायु में धूल कण वगैरह मौजूद होते हैं तो थोड़ा सा प्रकाश का चाल जो है ना कम हो जाता है। ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है। अब हम द्रव में बात करें, लिक्विड में, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब लिक्विड में प्रकाश की चाल कम हो जाता है। मतलब समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा निर्वात में, उससे थोड़ा सा कम गैस में, और उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। यानी ठोस में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में, अब ये मत कह दीजिएगा सर ईंट में कितना होगा, मतलब ईंट को, तो ईंट में प्रकाश का चाल, ईंट में गमन नहीं कर सकता प्रकाश, लेकिन कांच भी तो ठोस ही है ना। तो इसमें प्रकाश का चाल है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कह सकते हैं कि 2 × 10⁸ लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है, ये हमारा ठोस में प्रकाश का चाल होता है। अब एक चीज समझ लीजिएगा कि द्रव का अपवर्तनांक, यही द्रव लिक्विड, इसका अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण इसका चाल भी अलग अलग होता है। देखिए द्रव में कई चीजें आती है, जैसे पानी आ गया, केरोसिन आ गया, पेट्रोल आ गया, सरसों ऑयल आ गया, बहुत सारा है। तो उसका अपवर्तनांक जितना जिसका होता है उसके अनुसार चाल भी कम बेसी होते रहता है। अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश की किरण। तो कह रहे हैं कि सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी सरल रेखा में कोई प्रकाश गमन कर रही है तो उसको हम प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य से ऐसे 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 किरणें निकलती है ना, आप देखे होंगे। तो ये एक सीधी रेखा में अपने अपने दिशाओं में गमन करेगी। यही बातें कह रहा है कि प्रकाश की सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। लेकिन यही किरण एक साथ कई किरण गमन करना शुरू कर दे, एक साथ कई किरण गमन करना शुरू कर दे, तो उसको हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का
किरण पुंज कहते हैं। वही आगे लिखा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो अपसारिक किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम, अभिसारी किरण पुंज यानी कि कन्वर्जिंग बीम। तो ये 3 प्रकार के होते हैं किरण पुंज। अब आइए उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन किरण पुंज किस प्रकार का होता है। देखिए कह रहा है इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। आप अक्सर टॉर्च में देखेंगे, आप अक्सर टॉर्च में क्या करते हैं, एक जगह से आप लाइट छोड़ते हैं ना टॉर्च। आइए दिखाते हैं। ये मान लीजिए कि ये है हमारा टॉर्च और टॉर्च से जब लाइट आप छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक ही बिंदु है मान लो, तो यहाँ से ऐसे 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 फैलना शुरू करता है। तो इसका जो चित्र बनेगा, एक बिंदु है मान लीजिए और यहीं से प्रकाश क्या हो रही है, अलग अलग दिशा में फैल रही है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। ये बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे रहेगा बाहर की तरफ। बात समझ में आ गया। और इसको हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज बनाने के लिए ना हमें चाहिए उत्तल दर्पण। हमें क्या चाहिए? उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण में जब हम रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार के अपसारी किरण पुंज प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा है समांतर किरण पुंज। दर्पण लेंस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लेंस ही कर लो, लेंस ही ठीक रहेगा। चलिए यहाँ पर समांतर किरण पुंज अगर दूसरा हम बात करें तो कह रहा है ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। यानी सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। यानी सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है उसको समांतर माना जाता है। अब देखिए इसका जब एग्जाम्पल हम बनाएंगे तो मान लीजिए एक ये किरण है, एक ये किरण है, एक ये किरण है। इसके बीच की दूरी जो है ना, डिस्टेंस हमेशा हर जगह बराबर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। किसी में भी आ सकता है, उधर में या चाहो तो बनाकर इधर में भी आप किधरों दिशा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब तीसरा है हमारा कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो अभिसारी किरण पुंज कह रहे हैं कि इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होगी। मतलब कई स्रोत से लाइट आएगा, सेम टू, समझ रहे ना, कई से आएगा और एक जगह मिल जाएगा। मतलब आपको दिखाने का हम प्रयास करें, यह एक बिंदु पर आके मिला, फिर ये दूसरा किरण आके मिला यहाँ पर, फिर यहाँ से मान लो कि तीसरा किरण आके मिला, फिर यहाँ मान लो कि चौथा किरण आके मिला, फिर यहाँ मान लो कि पांचवा किरण आके मिला। इसी प्रकार से एक बिंदु पर आकर सब किरण मिले, इसका दिशा अंदर की ओर है, देख रहे हैं, यानी यह अंदर की ओर आ रही है, एक बिंदु की ओर आ रही है। तो ऐसे को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और यहाँ पे जो लेंस लगेगा वो अवतल, यहाँ पर भी इसको भी प्राप्त करने के लिए हमें अवतल चाहिए। बात समझ गए। तो इन सभी टॉपिक को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, अगर इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ऐसे ही पार्ट 3 पार्ट 4 बिल्कुल आपका एकदम प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा। तो लिखते चलिए और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।